तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑडियो भी क्लियर आ रहा है, विजुअल्स भी क्लियर आ रहे हैं। चलो ठीक है, तो ऑडियो विजुअल दोनों क्लियर हैं बच्चों के। तो चलो बच्चों फटाफट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया है और स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने चैप्टर 1, 2 एंड 3 ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब पहले मुझे आप ये बताओ कि 0 to 10 के स्केल पर अगर ये मैं सिलेबस पूरा रख दूं जितना हमने पढ़ा, कि ये अगर सिलेबस है और इसके आपने पूरे नोट्स जो मैंने लिखवाए वो कंप्लीट कर लिए, वो सब कंप्लीट करने के बाद आपका अपना क्या असेसमेंट है कि आपकी तैयारी कितनी है 0 to 10 के स्केल पर मुझे बताना है। ठीक है, जल्दी से। 0 to 10 के स्केल पर यह बताना है कि आपकी अपनी तैयारी कितनी है आपके अनुसार। इतना हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। जो मोबाइल पर देख रहा है तो मोबाइल को लैंडस्केप पे कर देना। जो बच्चा मोबाइल पर अगर देख रहा है तो मोबाइल को लैंडस्केप कर देना, आपकी विजिबिलिटी बेटर रहेगी। और अदरवाइज आप ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस के लिए पीसी पर या लैपटॉप पर देख सकते हो। तो मुझे अब जल्दी से ये बताओ कि जितना हमने ये पढ़ लिया, जितना हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, तो 0 to 10 के स्केल पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन कितनी है या आपको कितना आता है, तो प्लीज मुझे जल्दी से लिखकर भेजो कि 0 to 10 के स्केल पर आपको कितना आता है। ठीक है, 6.5, 7, 6। ठीक है, तो आ रहे हैं बच्चों के अपने अपने। ठीक है, 7.5, 7, 6, 7। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितना हमने अभी तक पढ़ लिया, यूनिट 1 और यूनिट 2 का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, लास्ट वाली लेक्चर में भी हमने उसका कुछ रिवीजन करा था और आज भी उसका थोड़ा सा रिवीजन और आज बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा आपसे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, जो हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो टॉपिक पढ़ा है, तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टॉपिक के अंदर हमने दोनों अप्रोचेस पढ़ ली हैं। एक है एल्फ्रेड मार्शल की यूटिलिटी अप्रोच और एक है इंडिफरेंस कर्व वाली ऑर्डिनल अप्रोच। यूटिलिटी अप्रोच के अंदर तो दो बातें और भी हैं, एक है सिंगल गुड जिसमें कंज्यूमर एक ही गुड कंज्यूम करता है, और एक है टू कमोडिटीज या टू गुड्स जिसमें कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूम करता है। तो इस टॉपिक में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के किसी टॉपिक में किसी पार्ट में आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ, पहले मैं वो डिस्कस करता हूं और फिर फटाफट आज पूरी क्लास में असेसमेंट होगा कि किसको कितना आता है। हम इसके खूब सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो किसी को अगर कोई पॉइंट में डाउट है यूटिलिटी अप्रोच या ऑर्डिनल अप्रोच में तो मुझे बताना, और अगर आपको ऑल क्लियर है जितना हमने लेक्चर्स में पढ़ लिया तो भेज देना कि ऑल क्लियर या नो डाउट। तो या तो भेज दो ऑल क्लियर नो डाउट, या फिर अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया, बजट लाइन नहीं समझ आई, बजट इक्वेशन नहीं समझ आया, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी या कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो मुझे आप बता सकते हो, उस पर एक बार चर्चा कर लेंगे फटाफट से। और अदरवाइज ये मेंशन कर सकते हो आप कि नो डाउट, या सारे लेक्चर कंप्लीट हैं, सारे नोट्स कंप्लीट हैं तो नो डाउट। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो नो डाउट।
बाकी बच्चे किस सोच विचार में हैं, जल्दी फटाफट बताना है, जल्दी एक्टिवली काम करना है क्लास के अंदर, जल्दी से या तो यस करो या नो करो, और कोई है तो जल्दी से टॉपिक बताओ। ठीक है, नो डाउट, मतलब लेक्चर कंप्लीट चल रहे हैं बच्चों के, नोट्स भी कंप्लीट चल रहे हैं। अच्छा हाँ, ये भी तो बताओ, एक क्वेश्चन और मैं भूल गया, नोट्स कंप्लीट चल रहे हैं बिल्कुल आपके, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आपके नोट्स कंप्लीट चल रहे हैं, जितना क्लास में सब लिखवा दिया? ठीक है, यस, चलो परफेक्ट, वेरी गुड, नोट्स भी कंप्लीट चल रहे हैं सब बच्चों के, ठीक है, वेरी गुड, चलो परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो अब बस मुझे फटाफट से ये बता दो कि क्या आप अब रेस लगाने के लिए तैयार हो? क्या आज की कंपटीशन के लिए अब मैं क्वेश्चंस दूंगा फटाफट से, उसके लिए तैयार हो आप बच्चे? जल्दी से मुझे बताना है। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ, फटाफट आ जाओ। तब तक मुझे बच्चे बता रहे हैं कि क्या आप रेस के लिए तैयार हैं? अब फटाफट से, आर यू प्रिपेयर्ड? आज के क्विक रिवीजन, क्विक असेसमेंट, क्विक रेस के लिए बच्चे तैयार हैं? बोलो फटाफट, यस या नो? यस, चलो बढ़िया, ठीक है। रजिस्टर निकाल रखा है? रजिस्टर निकला हुआ है, ठीक है। कौन सा रजिस्टर निकाल रखा है, स्टैट्स वाला या माइक्रो वाला? सर रजिस्टर तो कोई है ही नहीं। स्टैट्स का रजिस्टर निकाल रखा है या माइक्रो का? स्टैट्स का, ठीक है। तो आज दोनों रजिस्टर चाहिए आपको, दोनों, क्योंकि आज दोनों के क्वेश्चंस दूंगा आपको करने के लिए, तो दोनों रजिस्टर्स चाहिए, माइक्रो का भी और स्टैटिस्टिक्स का भी। तो दोनों ही रजिस्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, चलो ठीक है, तो अब मैं फटाफट आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, बिल्कुल तैयार हो जाओ बच्चों। और ये जो क्वेश्चन है ये है आपका 3 पॉइंट्स का, मतलब जिसका बिल्कुल सही होगा उस बच्चे को 3 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है ना? जिसका पूरा सही होगा उसको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, जिसका सही नहीं होगा तो 0 पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है? तो अब तैयार है? चलो, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से आपको मुझे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, 1 से लेके 10 तक एमसीक्यू दे रखे हैं। तो इसके फटाफट से पढ़ो, इसके ऑप्शंस लिखो और मुझे भेजो कमेंट में कि क्या ऑप्शन है 1 से लेके 10 तक। एक ही कमेंट में लिख देना, A, B, C जो भी है, फिर चेक करेंगे कि किसका सही था। तो आपको इसके लिए मिलेंगे बस 4 मिनट्स, 4 मिनट का टोटल टाइम मिलेगा 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक। नोट्स आपके कंप्लीट है आपने कहा, डाउट आपको कोई है नहीं ये भी आपने कहा, तो इसका मतलब अब आप ये क्वेश्चन फटाफट मुझे करके दिखा सकते हो। चलो, तो बच्चों के आने शुरू हुए आंसर, कुछ बच्चों के आंसर आने शुरू हुए। 1 से लेके 10 तक करना है, फिर एक साथ अपने ऑप्शन लिख लो रजिस्टर के अंदर, फिर मुझे बताना। चलो, आंसर आ गए, ठीक है। अभी करता हूं चेक, बस अभी करता हूं चेक।
ठीक है, चलो सर हटो सामने से, देखने दो क्वेश्चन। बस बच्चों 2 मिनट और बचे हैं, फास्ट, बल्कि 2 मिनट से भी कम बचे हैं। नहीं पुलकित 11th नहीं करना, 11th नहीं करना, बस 1 से लेके 10 तक। अगर 1 से लेके 10 तक सारे सही होंगे तो 3 पॉइंट्स मिलेंगे। चलो 1 मिनट और, ठीक है, आंसर आया। और बाकी बच्चों के पास बस अब 1 मिनट और बचा है, फटाफट फटाफट। ठीक है, आंसर आने शुरू हो गए। चलो 30 सेकंड और, 30 सेकंड्स और बचे हैं, 30 सेकंड्स और बचे हैं। जिसने नोट्स कंप्लीट कर रखे होंगे उसके अब तक हो जाएंगे, जिसने नोट्स कंप्लीट कर रखे होंगे बच्चों उसका हो जाएगा। चलो ठीक है, तो अब मैं डिस्कस करना शुरू करता हूं। तो डिस्कशन शुरू करें बच्चों, फिर डिस्कशन शुरू करें, और समय तो नहीं चाहिए। ठीक है, चेंज कर लिया, चेंज तो अलाउ नहीं करना अभी। चलो अब मैं बस अब और आंसर्स नहीं ले रहा, अब मैं और आंसर्स नहीं देख रहा, अब मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं, फिर मुझे बताना ये आपके सही थे या गलत थे। फर्स्ट में लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट इज। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा है कि कैसा कॉन्सेप्ट होता है, कार्डिनल, क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट का हो गया ए। सेकेंड लिखा है व्हेन टीयू इज मैक्सिमम देन एमयू इज। बच्चों जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है, डायग्राम बना देता हूं इधर, ऐसा होता है ना, ये टोटल यूटिलिटी है, ये मार्जिनल यूटिलिटी होती है। तो जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो क्या होती है, 0। तो व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। ठीक है, उसके बाद थर्ड, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 व्हेन टोटल यूटिलिटी इज, उसी का उल्टा पूछ लिया, तो देन टोटल यूटिलिटी इज हाईएस्ट, सी। उसके बाद फोर्थ, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। बताओ टोटल यूटिलिटी डिक्रीज कब होती है, तो देखो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज तब होती है जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। तो फोर्थ का व्हेन एमयू इज नेगेटिव। उसके बाद फिफ्थ, इंडिफरेंस कर्व इज। तो ये तो आपको बताया ही था, इंडिफरेंस कर्व जो होता है उसका शेप कैसा होता है, ऐसा जो बताया था। तो इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होता है, इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। चलो अब ये बताओ कि पहले 5 किसके सही हैं, फर्स्ट 5 किस किसके सही हैं। बोलो फर्स्ट 5 किस किसके सही हैं। हाँ ठीक है, एक गलत हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो वेरी गुड। उसके बाद सिक्स्थ है कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन। कंज्यूमर सरप्लस जो है वो किस चीज पर निर्भर करता है। तो कंज्यूमर सरप्लस जो कॉन्सेप्ट है बच्चों हमने ये पढ़ा था जब हमने यूटिलिटी अप्रोच पढ़ी थी सिंगल कमोडिटी वाली। तो यानी ये किस पर बेस्ड है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर। सेवंथ, कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज गिवन बाय। तो ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, एल्फ्रेड मार्शल, ए। उसके बाद एट्थ, इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि इंडिफरेंस कर्व ये कॉन्वेक्स क्यों होता है, वाई। तो इसमें हमने बहुत अच्छे से समझा है, अपने नोट्स के अंदर भी लिखा है, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो ए। उसके बाद नाइन्थ, व्हेन देयर इज सिंगल कमोडिटी एक्स कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम। सिंगल कमोडिटी में इक्विलिब्रियम कब होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 10, इन केस ऑफ टू कमोडिटीज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल बी। टू कमोडिटीज के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है? जब मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। चलो, तो अब किसके सारे सही हैं? तो मुझे पता है किसके सारे सही हैं, लेकिन ये बच्चा खुद बताएं कि किसके सारे सही हैं 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके 10 तक नहीं, सिया तुम्हारे सारे सही नहीं है, तुमने तो लास्ट में चेंज करा। हाँ, 1 रॉन्ग ना, वही तो 1 रॉन्ग। ठीक है, तो जिसके सारे सही हैं बस उसे मिलेंगे 3 पॉइंट्स, बाकी सबके अभी 0 पॉइंट्स चल रहे हैं। ठीक है, पॉइंट्स टैली अपने बनाते रहना। जिसके बिल्कुल सारे 10 के 10 सही हैं उसको 3 पॉइंट्स मिले हैं, और जिसका एक भी गलत है, ध्यान रखना, अगर किसी का एक भी गलत है तो पॉइंट 0 ही मिलेगा। तो जिसके सारे गलत हैं तो भी 0, जिसका एक भी गलत है तो भी 0। हाँ, तो एक रॉन्ग पे भी 0 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो जिसके पूरे 10 सही थे उसी को 3 पॉइंट मिलेंगे। चलो ठीक है। अच्छा, तो 1 से लेके 10 तक में कोई डाउट पूछना है किसी को, या सारा क्लियर? एक बार मुझे बता दो। 1 से लेके 10 तक ऑल क्लियर? चलो, ऑल क्लियर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। चलो, अब अगली रेस के लिए तैयार। अब हम अगली रेस के लिए तैयार। चलो, तो अगली रेस के लिए बच्चे तैयार। अब मुझे इसी के आगे अब करने हैं। 10 तक कर लिए ना आपने? 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसके मिलेंगे आपको 2 पॉइंट्स। जिसके सारे सही होंगे 11 से लेके 16 तक, उसको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। चलो, तो फटाफट करो। इसके लिए बस आपके पास हैं 2 मिनट। 11 to 16, 11 से लेकर 16। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक हो गए। अब 11 से लेकर 16। ओनली 2 मिनट्स। तो देखते हैं जी कौन बच्चा बताएगा बिल्कुल सही। 2 पॉइंट्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के करने के आपको, 2 पॉइंट्स। सर हटो, सामने से हटो सर, क्वेश्चन के सामने मत आओ। ठीक है, तो क्वेश्चन के सामने मैं नहीं आ रहा, आप करो। चलो, तो बस 30 सेकंड और बचे हैं। 30 सेकंड्स और बचे हैं। 30 सेकंड्स और बचे हैं। ठीक है, आंसर आने शुरू हो गए। अभी चेक करते हैं कि सही है या नहीं। आंसर आने शुरू हो गए। तो आंसर आने शुरू हो गए हैं। चलो ठीक है सर, आइए जी। चलो, तो कुछ के सही कुछ के गलत मिक्सचर है। अब मैं डिस्कस करता हूं, फिर देखेंगे 2 पॉइंट्स किसे मिले। 11th में लिखा है इंडिफरेंस मैप रिफर्स टू। इंडिफरेंस मैप जो होता है वो क्या होता है बच्चों? इंडिफरेंस मैप मैंने बताया था, जिसमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बने हों उसे इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। उसके बाद क्वेश्चन 12,
द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मेजर्ड बाय, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है बच्चों, जो इसका स्लोप होता है वो हमने पढ़ा था, इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ए। उसके बाद 13, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज, इंडिफरेंस कर्व हमेशा क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देख ही रहे हो आप, ए। उसके बाद 14th, मार्जिनल यूटिलिटी इज कैलकुलेटेड, तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, टोटल यूटिलिटी एट nth पॉइंट माइनस टोटल यूटिलिटी एट n-1th पॉइंट, यानी ऑप्शन डी। उसके बाद 15, TU यानी टोटल यूटिलिटी इज डिराइव्ड एज, टोटल यूटिलिटी कैसे डिराइव होती है, TU इज सिग्मा MU, सिग्मा MU मतलब सारे MU को हम जोड़ सकते हैं, तो ये भी सही है। और लिखा है यूटिलिटी 1, यूटिलिटी 2, यूटिलिटी 3, सारी यूटिलिटी को जोड़ सकते हैं, तो बात वही है, ये भी सही है। तो अल्टीमेट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। उसके बाद 16th में है, वेयर बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व आर टेंजेंट दैट पॉइंट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बिकॉज, ये हमने बच्चों इंडिफरेंस कर्व वाली अप्रोच में पढ़ा है कि कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम होता है, जब MRS और प्राइस रेशियो दोनों बराबर होते हैं, यानी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप बराबर होता है, सी। तो अब बताओ किसके सारे सही हैं, तो किसके हैं सारे सही, नहीं, हाँ सही, ठीक है, ठीक है, सही, सिया सही, पुलकित सही, ठीक है। चलो तो आपको 2 पॉइंट्स और मिल जाते हैं, आप 2 पॉइंट्स और ऐड कर लो, ठीक है। तो जिसके बिल्कुल सारे सही हैं उसके 2 पॉइंट्स हो गए, तो 3 पॉइंट्स थे पहले वाले के, वो तो सिर्फ जिसका सही था पूरे 10, उसको 2 पॉइंट्स है इसके, ठीक है। ये वाले भी क्लियर हो गए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला राउंड। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 तक बस, 24 मत करना, उसके सारे ऑप्शन दिख नहीं रहे, 18 से लेके 23, ठीक है। इसमें मिलेंगे आपको 2 पॉइंट्स, टाइम है वही 2 मिनट, बल्कि फास्ट, उससे भी कम। चलो करो सर, सामने से हटो क्वेश्चन के, ठीक है, मैं सामने से हट रहा हूं क्वेश्चन के, जल्दी से करना है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 क्वेश्चन करने, 2 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपके सारे सही होंगे तो। चलो आंसर आने शुरू हो गए, आंसर आने शुरू हो गए हैं। आंसर आने शुरू हो गए हैं। ओके ओके, चलो आंसर आने शुरू हो गए हैं। चलो कर लें डिस्कस। ठीक है, आ गए जी, आ गए आंसर, आ गए, अब तो सबके धड़ल्ले से आंसर आ रहे हैं। चलो तो अब डिस्कस कर लेते हैं। 18th में लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी जो है ऑलवेज पॉजिटिव गलत, ऑलवेज नेगेटिव गलत,
कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट नॉट जीरो, ये भी बात गलत। तो यानी ऑप्शन नंबर डी, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है ना, मार्जिनल यूटिलिटी तो पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। उसके बाद 19th, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर बजट लाइन, ये अभी अभी पढ़ा, इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, ऑप्शन सी। उसके बाद 20, एट ए सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ कंज्यूमर टीयू विल बी, टीयू जो है वो क्या होगा, टीयू विल बी मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी बच्चों मैक्सिमम होगी, तभी तो उसको मजा आएगा ना कंज्यूमर को। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी उसके बाद तो फॉल कर जाएगी, तो सबसे ज्यादा मजा कहाँ आना है उसको, जब टीयू मैक्सिमम होगा तो उसको मजा आएगा। उसके बाद 21, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट या चेंज इन कमोडिटी, यानी ऑप्शन बी। उसके बाद 22, इन केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद टू कमोडिटीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स फॉल, बच्चों अगर एक्स का प्राइस कम हो जाएगा ना तो पता है कंज्यूमर कौन से सिचुएशन में पहुंच जाएगा, कंज्यूमर पहुंच जाएगा इस सिचुएशन में, यानी MUX अपॉन PX बिकम्स ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, इस सिचुएशन में पहुंच जाएगा जैसे ही PX का प्राइस कम होगा। तो मैंने आपको सिखा रखा है ये लेक्चर्स के अंदर कि इस सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करेगा, तो हमने इसका आंसर लिख रखा था, इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड X, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कंज्यूमर स्टार्ट्स टू बाय मोर यूनिट्स ऑफ X। तो ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना, या इस तरह का। फिर क्वेश्चन 23 में लिखा है, इन केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद टू कमोडिटीज व्हेन द प्राइस ऑफ X राइजेस, इस बार X का प्राइस राइज हो गया तो इसका मतलब कंज्यूमर किस सिचुएशन में पहुंच जाएगा, MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY, कंज्यूमर इस सिचुएशन में पहुंच जाएगा। और इस सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करेगा, हमने लिख रखा है, इस सिचुएशन में कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड X, यानी ही विल स्टार्ट टू बाय लेस यूनिट्स ऑफ गुड X। चलो फटाफट बताओ किसके सारे सही, 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, जिसके सारे सही, ठीक है, ठीक है, तो जिसके तो हैं सारे सही, वेरी गुड वेरी गुड, तो उसको मिल गए 2 पॉइंट्स, और जिसका अगर एक भी गलत है तो फिर उसको मिलेंगे 0। तो अभी तक टोटल कितने पॉइंट्स हो चुके, 10 पॉइंट्स हो चुके क्या अब तक 10 पॉइंट्स हो गए क्या बच्चों? हर्षल कह रहा है सर इन दिस सिचुएशन PX इज इक्वल टू PY, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, चाहे वो हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 7 पॉइंट्स हुए हैं, ओके, तो अभी तक 7 पॉइंट्स हो गए हैं, तो अभी तक की अपनी स्कोरिंग करते रहे ना ऑनेस्टली कि 7 पॉइंट्स में से कितना हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट अगली रेस के लिए बच्चे तैयार, चलो सर आइए जी, अब फटाफट से करो, अब सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, एक पॉइंट के लिए 25, 26, 27 और 28। अच्छा और 29 भी कर लो, हाँ 29 भी, 25, 26, 27, 28, एक पॉइंट मिलेगा। चलो तो देखते हैं कौन बच्चा है होशियार। 25, 26, 27, 28 और 29, फटाफट फटाफट लेट्स सी कि कौन करेगा। ठीक है, टाइम वही मिलेगा आपको, अब तो 30 सेकंड निकल भी गए, बस 1 मिनट और।
तो आंसर आने शुरू हो गए हैं, बाकी बच्चे भी भेज रहे हैं। ठीक है, और आंसर भेजो बच्चों, बस 30 सेकंड और बचे हैं। 30 सेकंड्स और ठीक है, 1 पॉइंट मिलेगा आपको इसका, 1 पॉइंट। चलो अब मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर देखते हैं। ठीक है, आंसर आ चुके हैं बच्चों के काफी सारे, तो अब डिस्कस करते हैं। 25 में कह रहा है इन केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद टू कमोडिटीज व्हेन प्राइस ऑफ वाई राइजेस। ठीक है, तो इसका मतलब अभी भी आप इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। अब वाई का प्राइस बढ़ते ही क्या होगा, ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अब वाई का प्राइस बढ़ा है, इस गुड का प्राइस बढ़ गया, तो MUX अपॉन PX ग्रेटर देन MUY अपॉन PY बन जाएगा, ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब इस सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करता है, लिखा रखा है, वो गुड X का कंजम्पशन बढ़ा देगा या गुड Y का कंजम्पशन कम कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कंज्यूमर स्टार्ट्स टू बाय लेस यूनिट ऑफ Y, वो गुड Y का कंजम्पशन क्या करेगा, कम कर देगा, ये लिखा है। ठीक है ना, तो डी। 26 व्हेन यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ठीक है, जब हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में, यानी कि जब मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी के रूप में, तब उसको बोलते हैं कार्डिनल ए। उसके बाद 27 ऑर्डिनल यूटिलिटी रिफर्स टू अ सिचुएशन। ऑर्डिनल यूटिलिटी किसे बोलते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी तब होती है जब हमने सीखा था J.R. हिक्स में, जब हम मेजर तो नहीं कर सकते, बस हम अपनी रैंक बता सकते हैं कि एप्पल ज्यादा अच्छा लगता है या बनाना ज्यादा अच्छा लगता है या ऑरेंज ज्यादा अच्छा लगता है, यानी कि ऑप्शन बी व्हेन कंज्यूमर एक्सप्रेस हिज ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस रिगार्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। उसके बाद 28 इंडिफरेंस कर्व शोज। इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, तो आपको पता ही है, इंडिफरेंस कर्व शो करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग MRS, ये पहले भी आपने लिख लिया था। और 29 वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड, नोट्स में लिखवा रखा है, इज कॉल्ड यूटिलिटी, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। चलो, तो किसके सारे सही, किसे मिला 1 पॉइंट। हाँ, यही तो जीवन है कि एक क्वेश्चन की वजह से 0 हो जाता है, यही तो जीवन है। ठीक है, तो जिसके सारे सही उसे ही मिलेगा 1 पॉइंट। ठीक है, तो मिल गया, ओके। चलो, तो अब बच्चों देखो, मुझे आपके साथ क्या डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। MUX अपॉन PX, देखो क्या कंडीशन है, ये कंडीशन होती है ना इक्विलिब्रियम की, ये कंडीशन होती है। तो मैं एक मनगढ़ंत फिगर लिख लेता हूं, मान लो 10/5 इज इक्वल टू 20/10, मान लेते हैं ये फिगर है। कॉरेस्पॉन्डिंगली MUX ये है, PX ये है, MUY ये है, PY ये, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब उसने एक क्वेश्चन में बोल दिया PY राइजेज। ठीक है, PY राइज हो गया, PY की वैल्यू बढ़ गई, तो अपने आप दिमाग लगाओ। अब अगर इस PY को 10 से बढ़ाकर मान लो मैं 15 कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, खुद से करके देखा करो ये सब। तो अब आप देखो, अब आपका जो LHS है वो तो 10/5, यानी वो तो 2 ही आएगा, ये कितना, ये तो 2 है, और जो RHS है वो 20/15 बन जाएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा 1.5। तो इसका मतलब ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो आपको तुरंत ये पहचानना है कि PY अगर राइज हो रहा है, दैट मीन्स कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। आपको इस तरह से पहचानना है तुरंत। तो अलग अलग क्वेश्चनों में वो कुछ भी लिख के दे देता है, कभी लिख के दे देगा PX राइज, कभी लिख के दे देगा PX फॉल, कभी लिख के दे देगा PY राइज, कभी लिख के दे देगा PY फॉल। तो आपको तुरंत ये दिमाग लगाना है कि ऐसा होने से क्या होगा।
और बाकी इसमें आपने रट ही रखा है। कितना सिंपल होता है, अगर x वाली साइड ज्यादा है तो आप लिखोगे आंसर में ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड x। सही हो गया आंसर। और अगर ये उल्टा होता, मान लो ये ऐसे बन रहा होता, तो आपका आंसर हो जाता ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड y। बस, तो क्या दिक्कत है? क्लियर हो गया पॉइंट? मुझे एक बार बता देना ये वाली कहानी क्लियर हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से मुझे बता देना कि कहानी ये वाली क्लियर, तो आगे बढ़े। चलो, यस क्लियर, ठीक है, ओके ओके क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं आपके एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है किसी ना किसी तरह से घुमा फिरा के तो आएगा, तो इस पर आप अपनी पकड़ जो है वो बिल्कुल अच्छी रखें। चलो ठीक है सर, अब फटाफट अब बताओ कि क्या है। चलो, तो 8 पॉइंट्स तक तो हम पहुंच चुके हैं, तो अब रेस अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। चलिए आगे बढ़ें। अब आपको बच्चों ट्रू फॉल्स बताने हैं और इस क्वेश्चन में मिलेंगे आपको 5 पॉइंट्स। तो जो बच्चा पीछे चल रहा है उसके पास सुनहरा मौका है अब फटाफट से 5 पॉइंट्स ले लेगा और रेस में आगे निकलने का। तो सर ट्रू फॉल्स में बस टी और एफ लिखना है फटाफट। 2 मिनट आपको दिए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। चलो, तो 2 मिनट का समय, 5 पॉइंट्स मिलने का आपके पास सुनहरा अवसर, और फिर देखते हैं कि क्या है। तो कौन है होशियार, अब पता चलेगा। चलो, तो करें बच्चों, करें, देखते हैं किसका होगा सही अंत में जाके फाइनली। चलो, तो करें बच्चों, देखो किसी का हो तो। पांच पॉइंट्स मिलेंगे। सर सामने से हटो, क्वेश्चन के फटाफट करना है हमें। तो ये करते ही आपका ये चैप्टर बच्चों बिल्कुल कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। तो फिनिश तो पहले ही हो चुका, लेकिन आपका अब और अच्छे से कवर हो जाएगा, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी कि हाँ ये है। तो चैप्टर 1 हम पहले ही कर चुके कंप्लीट विद क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। चैप्टर 2 हमारा आज हो जाएगा कंप्लीट विद क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। बाकी जो आपके रेगुलर टेस्ट्स चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं साथ साथ ऐप के अंदर। उसमें पूरी परफॉर्मेंस शीट आपकी मेरे पास है।
चलो 1 मिनट और बच्चों, बस 1 मिनट और रुक रहे हैं, 1 मिनट और रुक रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट। चालीस सेकंड और। सर सामने से हटो क्वेश्चन के। थर्टी सेकंड्स और, फिर चले जाएंगे 5 पॉइंट्स। चलो तो आंसर आने शुरू हो गए हैं, आंसर आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, गलत है सचलीन, गलत है, मतलब गलत मतलब कुछ गलत हैं, तो 5 पॉइंट आपके गए। अब आपको 5 पॉइंट्स नहीं मिल पाएंगे। चलो बस 10 सेकंड और बचे हैं, किसी को भेजना है जल्दी, और किसी को भेजना है आंसर तो जल्दी से भेज दे। 10 सेकंड और। चलो तो और ये टाइम हुआ फिनिश। चलो तो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये टाइम हो गया। तो अब जिसने आंसर अभी तक नहीं भेजे तो वो अब 5 पॉइंट्स की रेस से बाहर हो गए। तो आइए अब मेरे साथ डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। यूजफुलनेस एंड यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी आर डायरेक्टली लिंक्ड। फॉल्स बच्चों, कोई चीज यूजफुल ना भी हो पर उससे लोगों को मजा आ जाता है, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, तो यूजफुलनेस और यूटिलिटी का कोई लिंक नहीं होता। भाई आप सिगरेट पीते हो तो आपको मजा तो पूरा आता है ना, यूटिलिटी तो पूरी होती है, लेकिन उसका कोई यूजफुलनेस तो है नहीं, उसका कोई फायदा तो है नहीं, तो इसीलिए कोई लिंक नहीं है। सेकंड, कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिटी मतलब सैचुरेशन लीड्स टू डिसयूटिलिटी मतलब नेगेटिव यूटिलिटी। हाँ सही बात है, सैचुरेशन के बाद भी और ज्यादा पिज्जा खाओगे तो उल्टियां आई जाएंगी आपको। थर्ड, पॉइंट ऑन एन इंडिफरेंस कर्व शो डिफरेंट सेटिस्फैक्शन लेवल। ना गलत कह रहा है, सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है, फॉल्स। उसके बाद फोर्थ, द रीजन बिहाइंड कॉन्वेक्स शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। नहीं गलत कह रहा है, बल्कि शेप क्यों होती है उसकी कॉन्वेक्स, डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से, है ना, तो गलत कह रहा है, फॉल्स। उसके बाद 5, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इंडिकेटेड बाय एमआरएस। नहीं गलत कह रहा है, बजट लाइन का स्लोप थोड़ी ना होता है एमआरएस, बजट लाइन का स्लोप तो होता है एमआरई या पीएक्स अपॉन पीवाई। 6th कह रहा है टीयू इज इक्वल टू सिग्मा एमयू। हाँ ये तो सही है, ट्रू। 7th, all the points between budget line shows the various possible bundles which cost exactly equal to the consumer's monthly income। ना ये कैसी बात है, false, गलत। 8th, MRS is constant along the AC। तो ये पढ़ते पढ़ते ही false हो गया। तो MRS constant होते ही नहीं है बच्चों, पढ़ तो लिए 100 बार ही पढ़ लिया, MRS तो diminishing होता है। 9th, the bundles of budget set lie either below or on the budget line। हाँ बंडल या तो बिलो होंगे या बजट लाइन पर होंगे, सही कह रहा है, तो ये तो ट्रू है। 10th, टू इंडिफरेंस कर्व कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ना 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 कभी भी नहीं, फॉल्स। उसके बाद 11th, the law of diminishing marginal utility states that a fall in price of the product
रिजल्ट इन डिक्रीज इन इट्स मार्जिनल यूटिलिटी, नहीं ये भी गलत कह रहा है, प्राइस का तो कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। 12th, व्हेन MU इज 0 TU इज मिनिमम, ये भी गलत कह रहा है, TU तो बल्कि मैक्सिमम होता है। 13, डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द कर्व रिप्रेजेंट्स डिफरेंट स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हाँ अलग अलग पॉइंट पे स्लोप अलग अलग ही होगा, बिल्कुल सही है बच्चों, है ना। तो ये इंडिफरेंस कर्व है, तो यहां स्लोप ज्यादा होगा, यहां थोड़ा मीडियम होगा, यहां बहुत कम होगा, तो अलग अलग पॉइंट पे स्लोप अलग अलग ही होगा। उसके बाद 14th, इन एन इंडिफरेंस मैप ओनली वन इंडिफरेंस कर्व पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, हाँ किसी गिवन पॉइंट से एक ही कर्व पास होगा, ट्रू, क्योंकि मैप में अलग अलग इंडिफरेंस कर्व होते हैं, तो किसी गिवन पॉइंट से एक ही पास होगा, एक पॉइंट से दो कर्व पास नहीं हो सकते। उसके बाद 15th, TU डिक्रीजेज व्हेन MU स्टार्ट्स फॉलिंग, नहीं फॉल्स है बच्चों, TU तब डिक्रीज करता है जब MU नेगेटिव होता है। अगर ये लिखा होता ना MU इज नेगेटिव तो बात सही थी, लेकिन वो कह रहा है TU फॉल्स व्हेन MU स्टार्ट्स फॉलिंग, तो फॉल्स है, गलत कह रहा है, ऐसा नहीं होता। 16th, इफ MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY, अच्छा देन कंज्यूमर शुड बाय मोर ऑफ कमोडिटी X, नहीं ये तो सर ने अभी अभी समझाया था। अगर इधर की इनइक्वालिटी है, Y वाला ज्यादा है X वाला कम है, तो कंज्यूमर शुड बाय Y मोर, जबकि वो कह रहा है कंज्यूमर शुड बाय कमोडिटी X मोर, तो वो तो सरासर गलत कह रहा है, ये तो अभी अभी पढ़ के आए हम, तो ये तो फॉल्स है, इसको तो फॉल्स लिखेंगे। उसके बाद 17th, MU कैन नेवर बी नेगेटिव, गलत बात, फॉल्स, MU तो नेगेटिव हो सकता है। 18th, ए बजट सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर वांट्स टू बाय, ना वांट से कुछ नहीं होता, वांट्स तो आप भी फरारी खरीदना चाहते हो, तो ये थोड़ी ना फरारी खरीदना चाहते हो तो वो आपके बंडल में आ जाएगा, बजट में आ जाएगा ना। और 19th, ए बजट सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सच बंडल्स ऑफ गुड्स दैट गिव सेम सेटिस्फैक्शन, नहीं बच्चों ये भी गलत है बात, बंडल के जो गुड्स होते हैं वो अलग अलग सेटिस्फैक्शन देते हैं, सेम सेटिस्फैक्शन के गुड्स देते हैं जो बंडल, वो होता है इंडिफरेंस कर्व पर। चलो तो अब सब समझ आ गए, इसमें कोई डाउट? 1 से लेके 19 तक फटाफट बताओ। पॉइंट्स तो किसी को नहीं मिले, 5 पॉइंट सबने गवा दिए, लेकिन किसी को कोई डाउट जल्दी से मुझे बताना ताकि आगे बढ़े। या ऑल क्लियर? ऑल क्लियर तो ऑल क्लियर लिख लेना, ऑल क्लियर तो लिख देना ऑल क्लियर, और नहीं तो किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना। तो देखो सारे पॉइंट्स और ऑल क्लियर। 9th, द बंडल्स ऑफ बजट सेट लाई ईदर बिलो और ऑन द बजट लाइन, इसमें ये कह रहा है कि जो बंडल्स हैं वो या तो बजट लाइन के अंदर होंगे, ठीक है, या बजट लाइन के ऊपर होंगे, है ना, ऊपर होंगे। कोई भी बंडल बाहर तो नहीं होगा ना, अगर कोई बाहर है तो मतलब वो तो हमारी पहुंच से बाहर है। तो बंडल जो है 9th में कह रहा है, बंडल्स जो है बजट सेट के, बजट सेट के जो बंडल्स होते हैं वो कहां लाई करेंगे, वो या तो बजट लाइन के अंदर लाई करेंगे या उसके ऊपर लाई करेंगे, उसके बाहर तो नहीं कर सकते ना लाई, फिर तो वो तो बजट सेट ही नहीं हुआ, ये कह रहा है। और बताइए 9th के बाद और सब क्लियर? ऑल क्लियर? चलो ठीक है। तो 5 पॉइंट्स किसी भी बच्चे को नहीं मिल पाए तो बड़े दुख की बात है, 5 पॉइंट्स गए। चलो बोलो फटाफट बोलो, अब जल्दी से 5 सेकंड के अंदर बोलो, आगे बढ़ें। यस ऑल क्लियर, तो आगे बढ़ेंगे। चलो ओके सर, यस सर, ओके सर। तो टोटल कितने हो गए अब आपके पॉइंट? 8 और 5 13 पॉइंट्स हो गए, ठीक है, ऑल क्लियर हो गया सबका और 13 पॉइंट्स भी हो गए। चलो फटाफट अब 2 पॉइंट्स के लिए
2 पॉइंट्स के लिए बस, फिर खत्म करेंगे। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन हैं, पढ़ चुके हैं बहुत पहले। क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन 10 तक 2 पॉइंट्स मिलेंगे। क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 10 तक 2 पॉइंट्स। ये बच्चों हमने पहले पढ़ लिया है चैप्टर, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा वाला। चलो तो 2 मिनट का टाइम मिलेगा, 2 पॉइंट्स मिलेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो जी, तो सर स्टैटिस्टिक्स के तो सर हमें याद ही नहीं है बच्चों। ये तो आपको बहुत पहले करवा ही रखे हैं, ये तो आपके नोट्स में भी कंप्लीट है चैप्टर। इसके आपने बहुत सारे टेस्ट भी दे दिए हैं। तो देखेंगे कि 2 पॉइंट्स किसे मिलते हैं। फटाफट करना है सब बच्चों को, जल्दी फास्ट आंसर भेजने हैं, फास्ट आंसर भेजना है। चलो फास्ट फास्ट फास्ट। ठीक है, आंसर आने शुरू हो गए। आंसर आने शुरू हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। तो देखते हैं कि क्या करते हैं बाकी बच्चे। तो आज के बच्चों इस सेशन के बाद कल से आपके रेगुलर लेक्चर्स आपको स्टैटिस्टिक्स के जो मिलेंगे उनके नोट्स कंप्लीट करते चलना साथ साथ। ठीक है, सुंदर सुंदर। फिर अगले हफ्ते से आपके बताए थे मैंने टेस्ट्स भी होंगे दोबारा। ठीक है, तो आंसर्स आने शुरू हो गए। चलो 30 सेकंड और रुक जाता हूं बस, और किसी को अगर करना है तो। ओके ओके ओके, ये सबके आंसर सेम क्यों आ रहे हैं? कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे कोई? सबके आंसर एक जैसे क्यों आ रहे हैं? कोई भी अलग तो भेजो, कोई बच्चा अलग आंसर भी भेजे। चलो तो अब मैं डिस्कस करना शुरू करता हूं, फिर ताकि हम फटाफट से समअप करके आज का कार्यक्रम समाप्त कर सकें। चलो तो आइए जी, अब मैं फटाफट से डिस्कस कर रहा हूं। लेट्स सी, कई बच्चों के तो आंसर आए नहीं। तो सर थर्ड में लिखा है टू कंडक्ट सर्वे ऑफ इलिटरेट रेस्पोंडेंट द बेस्ट मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा इज। तो बच्चों सबसे बेस्ट तरीका है पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, क्योंकि उसको मेल वेल भेजोगे वो क्या समझेगा इलिटरेट व्यक्ति, तो बेस्ट है पर्सनल इंटरव्यू। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो ये हमने पढ़ रखा है बच्चों, सेकेंडरी डेटा जो है हम एनएसएसओ से भी लेते हैं, हम सेंसस ऑफ इंडिया का भी चुरा लेते हैं, यानी कि बोथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा आर। सेकेंडरी सोर्सेज जो है डेटा के वो क्या हैं? आर डेटा ऑब्टेन्ड बाय सर्वे नहीं, डेटा ऑब्टेन्ड बाय पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नहीं, प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स ऑफ अ फर्म। हाँ, प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स ऑफ अ फर्म मतलब कि हो सकता है किसी फर्म ने अपने कुछ रिकॉर्ड्स बना रखे हों और वो हमने लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज कॉल्ड। अगर कोई डेटा इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे सर? प्राइमरी डेटा, सिंपल। उसके बाद 7th, द डायग्नोस्टिक सेंटर कलेक्ट्स द ब्लड ऑफ अ पेशेंट टू टेस्ट। डायग्नोस्टिक सेंटर ने पेशेंट का ब्लड कलेक्ट करा तो
कैसे करेगा? बाय सैंपल मेथड। ठीक है, सैंपलिंग होती है ना ब्लड की, ये थोड़ी ना पूरा बॉडी का ब्लड ले लेंगे, थोड़ा सा लिया जाता है पेशेंट का ब्लड, तो वो क्या होता है? सैंपल होता है। उसके बाद 8th, डेटा कलेक्टेड बाय स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट जर्नल्स। उसने गवर्नमेंट के जर्नल से डेटा चुरा लिया, तो यानी कौन सा हो गया? सेकेंडरी डेटा, बी। उसके बाद 9th, द इंफॉर्मेशन ऑन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी फॉर एवरी 10 ईयर। तो ये हमने शुरू में पढ़ रखा है, हर 10 साल में कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी काम करती है इस पर? सेंसस। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज इनफाइनाइट। जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो तो हमें उसमें क्या यूज करना चाहिए? सैंपल मेथड, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन होगी तो आप सबके बारे में इंफॉर्मेशन तो लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो सैंपल यूज करना चाहिए। तो फटाफट से बताओ किस किस को मिले 2 पॉइंट्स? इसमें कईयों को मिले होंगे 2 पॉइंट्स। हाँ, सारे सही थे, ठीक है। हाँ, सारे सही थे, वेरी गुड वेरी गुड, सारे सही थे, वेरी गुड, सारे सही थे। चलो, तो अब बच्चे मुझे फाइनली बताएंगे कि आज का जो 15 पॉइंट्स का हमारा पूरा सेशन रहा, अब उसमें आपका कितना स्कोर है? फटाफट से बस जाते जाते मुझे ये बताओ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। फिर आपसे मुलाकात करेंगे बहुत ही जल्दी अगले सेशन में। तब तक मुझे जाते जाते ये बताते चलो कि आज के 15 पॉइंट्स के सेशन में आपका क्या स्कोर रहा। हाँ, 15 पॉइंट्स में से आपका स्कोर क्या? ठीक है, तो 11 से 15 के बीच वाले को वेरी वेरी गुड, 8 से 10 वाले को गुड, जिसके 6 से या 7 हैं उसको ओके, और 7 से कम बिलो 7 को नालायक की उपाधि। तो जल्दी से स्कोर बताओ, फिर आज की छुट्टी करें। हाँ, बाकी बच्चे बताओ जल्दी जल्दी स्कोर। पंद्रह पॉइंट्स। अच्छा, कुछ के तो 0 भी हैं। चलो ठीक है। तो बस मुझे अब ये बता दो कि आज का जो हमने पढ़ा, करा, समझा, जो डिस्कशन करा, वो एक तो ये बता दो कि ऑल क्लियर, सारा क्लियर हो गया, सारी बातें क्लियर हो गई, बस ये बता दो। अच्छा, ऑल क्लियर, यस कि नो? ठीक है, यस। और दूसरा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपको मजा आया। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है कि आपको मजा आया। आज का 1 घंटा जैसे करा हमने, तो मजा आया? यस, ठीक है, मजा भी आया, यस। हाँ, चलो, ये इंपॉर्टेंट है। तो मजे मजे में पढ़ाई हो जाए, बस ये अपना ऑब्जेक्टिव है अल्टीमेट, कि मजा भी है, मजा भी आ जाए और बातें भी हो जाएं। चलो ठीक है बच्चों, तो बहुत मजा मुझे भी आया। अब क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट काम, कल से लेक्चर आएंगे तो नोट्स अपने कंप्लीट करते रहना है ना, स्टैटिस्टिक्स के। और अकाउंट्स का चैप्टर 8, वो खैर अकाउंट्स वाले सर बताएंगे, लेकिन उसके नोट्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना, जल्दी से। चलो, बाय बाय।